तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। दिफाई मुआहदे के जरिए किसी मुल्क को भी हदफ नहीं बनाया गया जब तक वो मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर हमला न करे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। उन्होंने दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। दिफाई मुआहदे के खैर मकतूम पर मबनी बैनर्स मुआहदा खित्ते आलमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लाहौर के लिबर्टी चौक को भी रोशनी से सजा दिया गया। ईरान ने आबना हरमज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जुल्कदर के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया न जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है, अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबना हरमज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आबना हरमज़ में आर्जी जहाज़ रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब है। इसका मतलब आबना हरमज़ का दोबारा खुलना नहीं है। अमरीकी नायब सदर जेडी वंस ने कहा है, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में जेडी वंस ने कहा कि ईरान को शदीद नुकसान पहुँच रहा है और वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल यह है कि आया ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमरीका इस तनाज़े के नतीजे में ज़रूरी समझता है। उन्होंने कहा कि इसका फ़ैसला अभी होना बाकी है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के केस में अहम पेशरफ्त। नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। केस पर काम करने वाले तमाम पुराने अफसरान केस से बाहर। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम बनाने का फैसला। मीर रज़ा की कब्र कुशाई के बाद किए जाने वाले पोस्टमार्टम में गोली पीछे से लगने का इंकशाफ। सर और चेहरे पर जख्मों के निशानात, पस्तियां टूटी हुई थी, पांव पर भी गोलियों के निशानात पाए गए। जराये के मुताबिक पुलिस सर्जन के उठाए गए तमाम 14 सवालात का जवाब मिल गया। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे ही खत्म। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद हल्कों में हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। पोलिंग 10 अगस्त को शेड्यूल है। आसिफा भुट्टो की बाग और हवेली के अवाम से 10 अगस्त को तीर पर मोहर लगाने की अपील। खातून अव्वल ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का अचानक दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिरों की इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मज़ीद बेहतर करने की दरख्वास्त। मौसम नकवी इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। ईंधन की कीमतों के यौमिया तायुन, मुबैना गैर कानूनी टोल टैक्स, टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में इजाफे के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पहिया जाम हड़ताल। कराची में आज से कोई लोडर गाड़ी अंदरूनी मुल्क नहीं जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर लाइन्स के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कोसोवो की पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान ने कायम मकाम वज़ीर आज़म एल्बन कृति पर अंडे फेंक दिए। इंतखाबात से पहले जो मुआहदे किए गए थे उन पर अमल नहीं हुआ, अपोजिशन अरकान का इल्जाम। मगरबी कनाडा में तेजी से फैलने वाली जंगलाती आग का हजम एक ही रात में दोगुना हो गया। आग बेकाबू होकर तकरीबन 9,500 हेक्टेयर तक फैल गई। कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, जिसके बाद समरलैंड, पीचलैंड और ओखनागन झील के मगरबी इलाकों में इनखला के अहकामात जारी कर दिए गए। लाहौर और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कसूर में नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। और पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा।